नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाई डीपी सर ऐप और हमारे मैथ्स एडवेंचर वाले चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई फर्स्ट डे के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, यानी जो 16 दिसंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन शिफ्ट वन की तरह ही इसमें भी जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। मोर ओवर मेरे ख्याल से ये जो 25-26 क्वेश्चन है इसे करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये आप मेरे पीछे कुछ बैचेस देख रहे होंगे, इन सभी बैचेस को लेकर मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं सो दैट कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको बैच परचेज करना हो आप वो कर सकते हैं। आइए सबसे पहला बैच जो आपको नजर आ रहा है कि अगर आप कोई भी एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इवन जेई का जो पेपर है वो भी, अगर इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पिनाकल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, रीजनिंग और मैथ्स, ये दोनों के आपको यहां पर बैचेस मिल जाएंगे, है ना, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। अगर हम बात करें तो पिनाकल के रीजनिंग के सॉल्यूशन बैच की फीस मात्र 51 रुपए है और पिनाकल मैथ्स की जो फीस है वो 399 रुपीज है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी ही नहीं, आप रेलवे और अदर एग्जाम्स को भी फोकस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग लेकर आए हैं रीजनिंग और एडवांस मैथ्स स्पेशल बैच, जिसकी फीस 349 रुपीज है और अगर एडवांस मैथ्स की बात करें तो 299 रुपीज है। हाँ, अगर आप अभी भी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं और एनटीपीसी एग्जामिनेशन को लेकर या ग्रुप डी एग्जामिनेशन को लेकर टारगेट कर रहे हैं, तो एनटीपीसी एग्जामिनेशन को लेकर अगर आप ये देख रहे हैं तो ये आपको एक बैच मिल जाएगा जिसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये दोनों के दोनों को चैप्टर वाइज यहां हमने यूथ कंपटीशन वाली बुक को कवर कराया है, जिसकी फीस ओनली 399 रुपीज है। विजय पथ बैच ये ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है। ये वीओडी बैच है, यानी आपको यहाँ सारे जो है सब्जेक्ट के उसके वीओडीज मिल जाएंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 499 रुपीज है। प्रतिज्ञा बैच, अगेन जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, साइंस की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। लगभग अगर हम बात करें 14 से 15 क्वेश्चन आपको साइंस से मिल जाते हैं। तो इसके लिए ये एक बैच है प्रतिज्ञा वन। यहाँ आपको जनरल साइंस सभी गवर्नमेंट एग्जाम, और उसमें ज्यादा फोकस हम लोग करते हैं खासकर रेलवे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उस पर फोकस करते हुए इसकी फीस मात्र 299 रुपीज है। और अगर आप ये सारे के सारे बैचेस एक साथ लेना चाहते हैं तो आप हमारा महासंगम बैच ये परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 799 रुपीज है। लेकिन अगर आप आज इसे परचेज करते हैं तो क्रिसमस के उपलक्ष्य में आपको एक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है 65% का, और इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है CH65। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आइए इसके बाद अब हम लोग फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है और ये क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो देखो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक बड़ा ही इजी सा मेथड सीखा था, NESW मेथड। यहां पर भी यही मेथड लगाकर हम क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, इस NESW मेथड में राइट टर्न लेने के लिए हम राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट टर्न लेना हो तो लेफ्ट साइड जाते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड ड्राइव 16 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ की ओर 16 चला, हम साउथ के नीचे 16 लिख देंगे। He then takes a right turn, किधर मुड़ गया, राइट की ओर मुड़ गया और चलता है 13 किलोमीटर। तो बेटा हम 16 के राइट साइड वाली डायरेक्शन पर 13 लिख देंगे, तो साउथ का राइट वेस्ट और वेस्ट में 13 लिख देंगे। टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 18, यानी बेटा वेस्ट से भी राइट हैंड साइड जाना है। वेस्ट का राइट होता है बच्चों नॉर्थ, और नॉर्थ चला है ये 18, तो नॉर्थ के नीचे 18। राइट टर्न फिर से मुड़ता है और फिर से चलता है 18, तो नॉर्थ का राइट यानी ईस्ट, और ईस्ट की ओर 18 चला है तो ईस्ट की ओर 18 लिख लेंगे।
और फाइनल राइट टर्न लेकर 2 चला है। तो बेटा ईस्ट से भी राइट मुड़ गए और 2 लिख लेंगे, तो बेटा साउथ की ओर 2 चला। अब अगर यहां गौर से समझिएगा तो बेटा नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं और ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। एनईएसडब्ल्यू मेथड को अप्लाई करने के लिए हमने ये पढ़ा था, ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू माइनस होती है और सेम डायरेक्शन की वैल्यू प्लस होती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो नॉर्थ का ये 18 और साउथ में भी देखो 16 + 2 18, तो नॉर्थ के 18 से साउथ का 18 पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखो ईस्ट और वेस्ट भी अपोजिट है, यानी इस 18 में से 13 घटा दीजिएगा। 18 में से 13 घटाने पर जो वैल्यू बची वो बची है 5, और ये 5 बची है कौन सी डायरेक्शन की, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू है ईस्ट की, तो ईस्ट का 5 बचा। यानी वो व्यक्ति स्टार्टिंग वाले पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन देखो सवाल क्या पूछा गया, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। पॉइंट ए यानी स्टार्टिंग वाली पॉइंट, स्टार्टिंग वाली पॉइंट पर वापस आना है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ये ईस्ट में 5 किलोमीटर पर है, तो अगर वापस से स्टार्टिंग पॉइंट की ओर जाना होगा तो डायरेक्शन ठीक उल्टा चलना पड़ेगा। फाइनल से इनिशियल आना है तो डायरेक्शन ईस्ट की बजाय वेस्ट हो जाएगा और दूरी बेटा 5 किलोमीटर की ही रहेगी। यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन, नंबर की एनालॉजी। तो 18 और 111 का रिलेशन, 13 और 81 का रिलेशन। अगर आप गौर से समझिएगा तो 13 गुना 6 होता है 78, और 78 में 3 जोड़िएगा तो 81 होगा। 18 गुना 6 करेंगे तो 108 होगा, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 111 होगा। यानी बेसिकली लॉजिक ये है, पहली नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए +3। जरा देखिए तो यहाँ 15 गुना 6 90, और 90 + 3 93, ये बिल्कुल सही है। यहां देखिए 12 गुना 6 करते 72 होता, और 72 में देखो 7 जोड़ना पड़ रहा है, यानी ये तो आंसर नहीं होता। ऐसे हमारा आंसर ऑप्शन ए आ चुका है, फिर भी देख लें, ये भी × 6 +3 पे नहीं जा रहा और ये भी × 6 + 3 पर नहीं जा रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अल्फाबेट ऑड वन आउट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट के बीच के गैप को समझते हैं। देखो C को J बनाना है तो C +7 करने पर J आता है, और J +9 करने पर S आता है, और S +5 करने पर X आता है। BIRW की भी देखें तो B +7 I +9 R और R +5 W हो जाता है। नेक्स्ट देखिए J +7 Q, Q +9 Z, लेकिन 9 मतलब Z +6 F होता है। बाकी सभी में देखो लास्ट में 5 ऐड हो रहा है और यहाँ 6। एक बार K और P में भी चेक कर लेना, 5 भी ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर हो रहा है तो जहां 6 ऐड हुआ है लास्ट में वो वाला गलत हो जाएगा, तो वही हमारा ऑड हो जाएगा, जो गलत है वही ऑड है। देखिए ये एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में काफी पूछा, हर सेट में हर शिफ्ट में लगभग पजल का एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। आइए चलिए जरा इसे सॉल्व करते हैं फटाफट और देखते हैं किस तरीके से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो बोला गया है एक बिल्डिंग है और इसमें छह फ्लोर है। चलिए तो 6 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है और इसमें इन लोगों को हमें सेट करना है। तो ये हमने एक बिल्डिंग बनाया है जिसके 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्लोर हो गए हमारे पास। ठीक है, आइए पॉइंट वाइज पढ़ते हैं चीजों को और देखते हैं। E lives on an even numbered floor but not 6। अब E एक सम संख्या वाले तल पर रहता है लेकिन छठे तल पर नहीं रहता है, यानी E को रखने की दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब 6 को छोड़कर दो ही इवन नंबर बचे, एक 4th और दूसरा केस बच रहा है कि अगर E सेकंड फ्लोर पर। आइए नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, द सम ऑफ द फ्लोर्स ऑन विच A एंड E लिव्स इज 7। A और E इनके फ्लोर के नंबर को जोड़ने पर संख्या 7 होनी चाहिए। अब हमें पता है E या तो 4 पर होगा या 2 पर होगा। अगर E 4 पर होगा तो 7 बनाने के लिए A का फ्लोर का नंबर 3 होना चाहिए क्योंकि इनका सम 7 आना चाहिए,
और अगर ई सेकंड फ्लोर पर होगा तो ए को फिफ्थ फ्लोर पर होना पड़ेगा। ये दो केसेस बन रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, एफ लिव्स इमीडिएटली अबव बी, बी के ठीक ऊपर वाली फ्लोर पर एफ है। चलो ये भी एक जानकारी है कि बी जो भी फ्लोर पर है उसके ठीक ऊपर वाली फ्लोर पर एफ होगा, यानी ये दोनों लगातार के फ्लोर पर होंगे। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोर्स ऑन विच ई एंड डी लिव्स इज द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच ई एंड डी लिव इज 3, यानी ई प्लस डी करने पर 3 आना चाहिए। अब अगर ई प्लस 3 करने पर डी आना, जो 3 आना चाहिए, तो क्या ई का फ्लोर नंबर 4 पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता, यानी 3 4 का इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा। इसका मतलब अब ई का फ्लोर नंबर 2 ही होगा, और इनका सम 3 आने के लिए डी का फ्लोर 1 होगा, यानी ई फ्लोर नंबर 2 पर, डी फ्लोर नंबर 1 पर, और ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इससे हमें ए का फ्लोर नंबर भी पता चल गया बच्चों 5, तो ए का फ्लोर नंबर 5 और बी के जस्ट अबव एफ है, यानी बी और एफ लगातार होंगे, तो एफ और एफ के नीचे बी। देखिए 6 में से 5 जने आ गए, छठा जन सी बचा था, वो भी हमने पुट कर दिया। आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच कितने रह रहे हैं भैया? तो देखो ए और डी के बीच 1 2 3 रह रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, तो हम आंसर करेंगे 3। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल, सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेटा अल्फाबेट की सीरीज है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सिंपल सा काम, इनके बीच का गैप देखना है, हर ग्रुप के पहले लेटर के बीच का गैप देखिए, O-2 M, M-2 K, K-2 I, I-2 करेंगे तो G आएगा, फर्स्ट लेटर G, तो ये दो ऑप्शन तो निकल गया। X-2 करने पर F आता है, F-2 D आता है, D-2 B आता है, तो B से 2 लेटर पीछे जाने पर Z आएगा, सेकंड लेटर आपका Z आना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड GZS। तो सारे चेक करने की कभी कभी जरूरत नहीं भी पड़ती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, O को P बना रहे हैं तो O+1 करेंगे P, Q को T बनाने के लिए Q+3T, और P को O बना रहे हैं तो -1। यहां भी देखो V को W बना रहे हैं +1, W को Z बनाने के लिए +3 और V को U बनाने के लिए -1। सिमिलर रिलेशन कहां मिल रहा है, यानी +1 +3 -1। यहां देखो Q+1 R, E+3H, K लेकिन -2 हो जा रहा है, -1 चाहिए हमें, K+1 L, N+3 Q, D से C आना चाहिए था, नहीं है, N से M है ना, लेकिन O से -3 करने पर L आ रहा है। हमें लास्ट लेटर में -1 चेक करना चाहिए, लास्ट लेटर में -1 केवल एक में ही हो रहा था, हमारा आंसर वही होगा। अगला भी देखिए, फिर से अल्फाबेट की एनालॉजी, दो क्वेश्चंस मेरे ख्याल से नजर आ रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिए, N+1 O, G+3 J, और J को E बनाने के लिए J से 5 लेटर पीछे आना पड़ेगा, है ना। यहां भी देखो तो M+1 N, H को K बनाने के लिए +3 और K को F बनाना है तो -5, तो +1 +3 -5 का रिलेशन कहां नजर आ रहा है? देखो तो लास्ट लेटर यहाँ -4 हो रहा है, हमें -5 चाहिए, यहाँ पे लास्ट लेटर देखिए -6 हो रहा है, हमें तो -5 चाहिए। देखो यहाँ भी -5 हो रहा है, O से J -5, और I से D ये भी -5 हो रहा है, तो आगे के दो देख लेना, +1 और +3। देखो L+1 M हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन M+2 O हो रहा है, यानी कि हमें 135 चाहिए था, यहां हमें 125 मिला, इसलिए ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बने हैं आपके आरआरबी की, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रीवियस ईयर के इवन रेस्पेक्ट में भी। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आपको नजर आया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर सिंबल। प्रीसीडेड का मतलब पहले, तो ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले नंबर हो लेकिन बाद में एक वापस से सिंबल हो, यानी सीरीज बनेगी नंबर और नंबर के बाद दो सिंबल, एक नंबर दो सिंबल, एक नंबर एक सिंबल, एक नंबर दो सिंबल, ऐसा बनना चाहिए। एक नंबर एक ही सिंबल है, एक नंबर के बाद एक ही सिंबल है, नंबर के बाद एक ही सिंबल है, नंबर के बाद एक ही सिंबल है। देखो नंबर के बाद दो सिंबल मिल गए, फिर नंबर के बाद एक ही सिंबल है, नंबर के बाद दो सिंबल मिल गए, यानी 1 2 और 3। तो करेक्ट आंसर होगा, ऐसा हमें 3 मिला है,
यानी ऑप्शन फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, सिलॉक्स का क्वेश्चन। तो आइए वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल ओवल्स आर बिन्स, तो सारे ओवल बेटा बिन है, ये बनाया हमने। नो बिन इज कार, नो बिन इज कार, कोई भी बिन कार नहीं है। एंड नो बिन इज अ प्लम, कोई भी बिन बेटा प्लम भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक फिगर बना लिया। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, जब भी नेगेटिव होता है नंबरिंग करने से काम आसान होता है। अब जैसे पिन का यानी 1 का नेगेटिव है पूरे बिन से मतलब 2 और 3 से। और यहां ये भी समझ सकते हैं कि 4 का भी नेगेटिव है पूरे बिन से यानी 2 और 3 से। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 का भी नेगेटिव 2 3 से है, 1 का भी नेगेटिव 2 3 से है। आइए कंक्लूजन को जरा देखते हैं। नो ओवल इज कार, ओवल का नंबर 2 है, कार का नंबर 4 है। क्या 2 और 4 का आपस में नेगेटिव है? जी बिल्कुल है। 2 और 4 के बीच यहां देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब ये बात सही है। सम प्लम्स आर कार, प्लम और कार में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब ये सही नहीं। यानी यहां हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज विच इज फोर्थ ऑप्शन। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं जरा इस पर कैसे काम करना है। तो डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करना है, यानी माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। और प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। देखिए 13 गुना 4 52, 10 गुना 4 40, 40 प्लस 4 44, और बेटा 44 से 18 घटाएंगे तो हमारा आंसर 26 आएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो 26 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, प्लॉट का कोड हमें दे दिया गया, लाइफ का कोड दे दिया गया, हमें एल का कोड चाहिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या रूल यूज करते हैं, कॉमन लेटर कॉमन कोड। अगर दो वर्ड है दोनों में लेटर कॉमन है तो उसके लिए कोड भी कॉमन होगा। अगर आप इन दोनों वर्ड में देखिए एल कॉमन दिख रहा है और एल के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में नंबर कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है? तो इन दोनों में कॉमन नंबर बेटा आपको 7 दिख रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि एल का जो कोड होगा वो 7 होगा, एल का कोड 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज फिर से बोला जा रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, सारे सिंबल निकाल दो भाई, सिंबल निकाल लो। और उसके बाद बोला जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट, राइट साइड से पांचवा कौन सा होगा? तो राइट साइड से देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो राइट साइड से पांचवा जो नंबर है वो कौन सा है? वो नंबर 2 है। तो ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे यहाँ पर। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना साइज कम कर दे रहा हूं सो दैट कि आपको अच्छे से दिखे। यहां भी देखिए ऑड वन आउट ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट का ऑड वन आउट यानी अल्फाबेट का गैप देखना होगा। एन को एस बनाने के लिए पहले वाले में +5 करने पर एस होगा, और जे को ओ बनाना है तो +5 करने पर ओ होगा। दोनों में +5 हो रहा है। यहां देखिए तो 13 और 17, 13 4 17 और 8 और 4 12, यहाँ +4 हो रहा है। यहाँ देखें तो G+4 K होता है और B+4 F होता है, V+4 Z और Q+4 U। तो देखो ना बच्चों बाकी सभी में +4 का गैप है, पहले वाले में 5 का गैप था। तो ऐसा नहीं, बड़ा सिंपल, अगर आपको अल्फाबेट और उनके बीच का गैप पता है ना, तो इसमें से आप ये समझिए 4 से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली उसी पर बेस्ड थे। जैसे देखो अब फिर से आ गई अल्फाबेट की सीरीज। अब देखो V का नंबर 22 होता है, P का 16 होता है, तो 22 को 16 बना रहे हैं यानी 6 लेटर पीछे जा रहे हैं। 16 को 10 बनाने के लिए 6 लेटर पीछे, J से D ये भी 6 लेटर पीछे, तो बेटा D से भी 6 लेटर पीछे आओगे। तो ध्यान रखिए D से 6 लेटर पीछे आने पर C B A, तो अब आ जाएंगे उल्टा Z Y X। तो D से 6 लेटर पीछे X आएगा, पहला लेटर X होना चाहिए। वो देखो आपको अभी ऑप्शन 1 और 2 में दिख रहा है। उसी तरह C को W बना रहे हैं, ये भी 6 लेटर पीछे है, W प्लस -6Q, Q -6K, तो K से भी 6 लेटर पीछे जाओगे। तो 6 लेटर अगर पीछे जाओगे तो आपको जो लेटर मिलेगा वो E मिलेगा, यानी सेकंड लेटर E आना चाहिए, और वो आपको केवल सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। यानी यहाँ आपको ना जब अल्फाबेट्स और इनके गैप पर काम करते हैं तो ध्यान इस बात का रखिए कि जब इस तरह के क्वेश्चंस करें ऑप्शंस को हमेशा ध्यान में रखें, काम आपका आसान हो जाएगा। देखिए हमें तीसरे लेटर को चेक करने की जरूरत थी नहीं,
बिना इसके भी काम किया जाए। हाँ, अभी तक जो सबसे अच्छी चीज देखी गई है और जो सबसे चैलेंजिंग हो सकता था आपके आरआरबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। लेकिन इसके क्वेश्चन रिलेटिवली इजी आए हैं, केवल डिफरेंस निकालते ही आपको लॉजिक क्लियर हो जा रहा था। अभी जैसे देखो 180 को में से 131, इनका डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो ये 49 का डिफरेंस है। यहां अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो ये 41 का डिफरेंस दिखेगा। अच्छा, यहां अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो 33 का डिफरेंस दिख रहा है। यहां अगर आप डिफरेंस देखिएगा 25 का डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप गौर से समझिए तो 49 से 41 हुआ है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें से 8 लेस हुआ है। 41 से 33 ये भी 8 लेस हुआ है। 33 से 25 यानी ये भी 8 लेस हुआ है। तो 25 से भी फर्दर 8 लेस कर देंगे। तो 25 से जब 8 कम करोगे तो आपका नंबर होगा 17, और ये लेस कर देना 32 से, तो 32 से जब 17 घटाइएगा तो आपका उत्तर आएगा 15। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 15 होगा, 15 होगा। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के भी सिंपल क्वेश्चंस ही देखे गए हैं। जैसे कि एएलपी में एक पैटर्न ज्यादा फॉलो हो रहा था और वो था कोडेड रिलेशन, लेकिन आरआरबी के जेई वाले पेपर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो फॉलो किया गया है वो फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा फॉलो किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एल इज द ब्रदर ऑफ के, एल के का भाई है, एल के का भाई है, तो के का भाई हमने एल बना दिया। Q इज मैरिड टू एन, इसको अभी अलग रख लो, Q इज मैरिड टू एन। Z इज द मदर ऑफ एल, एल की माँ है Z, एल की माँ है Z। N इज द डॉटर ऑफ Z, Z की बेटी है N। और अगर N बेटी है और N की शादी Q से हुई है, तो अगर Z बेटी है, N बेटी है Z की, तो Q दामाद हो जाएगा, है ना, क्लियर। एंड P इज वाइफ ऑफ K, K की पत्नी कौन है, P। तो एक थोड़ा सा मैं ये काम कर दे रहा हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं तो इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो P इज वाइफ ऑफ K, P पत्नी है K की, P पत्नी है K की। हाउ इज Q रिलेटेड टू K, Q क्या लगेगी K की, हाउ इज Q रिलेटेड टू K, तो Q क्या लगेगी K की। तो देखो K की वाइफ और वाइफ की के ब्रदर इन लॉ, यही तो लग रहे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। एल इज द ब्रदर ऑफ के, ये बना लिया, चलो ठीक है। एल भाई है किसका, के का, इधर बना लेते, एल इज ब्रदर ऑफ के। नेक्स्ट बोला गया Q इज मैरिड टू एन, इसको छोड़ दो। Z इज मदर ऑफ एल, एल की माँ है Z, चलो बहुत अच्छी बात। N इज डॉटर ऑफ Z, N डॉटर है Z की, बिल्कुल ठीक है। अब देखो N इज मैरिड टू Q, तो बेटा Q यहां आ जाएगा, Q यहां आ जाएगा। तो देखो ना, K की सिस्टर और सिस्टर का हस्बैंड है, सिस्टर्स हस्बैंड, यहां से ही आंसर आ गया था। ऐसे ये भी बना लीजिए, P इज वाइफ ऑफ K, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें K से रिलेशन चाहिए था, P से नहीं, मैं गलती से P से पढ़ रहा था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो नंबर्स पर गौर करना, और फर्स्ट ऑल्टरनेट्स जो नंबर है वो सभी 18 ही है, तो मतलब इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करना, ये सीरीज ऑल्टरनेट सीरीज है, कोई दिमाग नहीं लगाना, हमें केवल सेकंड ऑल्टरनेट के बीच का समझना है। तो 49 को 45 बना रहे हैं -4, 45 को 41 बनाने के लिए -4, तो बेटा 41 से भी -4 कर लेंगे, नंबर आ जाएगा 37। तो हमारा आंसर हो जाएगा 37, यानी ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A stands for divide, तो जहां A है वहां डिवाइड, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus। चलो तो फॉर बॉड मास रूल लगा के कैलकुलेट कर देना, ये तो 1 ही हो गया, तो 36 इंटू 1 36 ही रह गया, है ना। अब 36, तो 13 माइनस 32 प्लस 36, इसका मतलब इसको काट लो तो +4, 13 + 4 हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर 17। मतलब कैलकुलेशन भी बहुत टिपिकल नहीं दिया गया है, कैलकुलेशन भी बड़ा सिंपल दिया गया है। हाँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सेंटेंस बेस्ड कोडिंग, सेंटेंस बेस्ड कोडिंग में काम करने का तरीका है, हमें पहले ये देखना है
कि हमें किस वर्ड का कोड चाहिए। जैसे हमें गोल्ड और साइलेंस का चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो बेटा ये वाली सेंटेंस में और ये वाली सेंटेंस में साइलेंस कॉमन है ना, साइलेंस कॉमन है। तो इन दोनों के कोड में कॉमन क्या है? तो देखो इसका कोड है NUMHKE और इसका कोड है NUPYGH। इन दोनों में देखिए एक कोड कॉमन है NU, यानी साइलेंस का कोड NU आना चाहिए। और NU बेटा आपको ये दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दोनों तो निकल ही गए। अब हमारी बात आती है गोल्ड की। अब गोल्ड का कोड क्या होगा? तो देखो इन दोनों में गोल्ड कॉमन है, गोल्ड यहां भी है बच्चों और गोल्ड यहां भी है। तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? तो इन दोनों में कॉमन बेटा MH दिख रहा है, यानी गोल्ड का कोड MH होना चाहिए। MH आपको ऑप्शन 1 में मिल रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 होगा। बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस है, इजी इजी से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। देखिए फिर नंबर की एनालॉजी, 15 को 140 बनाना है और 12 को 113 बनाना है। तो जरा सोचिए क्या दिमाग में लगाया जाए कि ये काम बिल्कुल आसानी से हो जाए। अगर आप ध्यान से समझिएगा तो 12 का 9 गुना करेंगे ना तो होगा 108 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 113। 15 का 9 गुना करेंगे तो 135 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 140, यानी मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 5 दिख रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 5 दिख रहा है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 9 हो गया, ये तो नहीं है। इसको अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, हाँ ये भी 9 से छोटा है। यहां देखिए तो 11 गुना 9 99 और 99 में 5 जोड़ेंगे 104, बिल्कुल सही सेट हो रहा है, यानी यहां हमारा आंसर 104 था। मतलब अगर आप बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत आसान था, एक बार में सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था पेपर में जिसको अभी तक हम लोग कह सकते हैं मॉडरेट है। हाँ अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट पजल तो वो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो उसको पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आपके पास जो एनालॉजी सीरीज के इतने आसान प्रश्न मिले ना कि वो सारे क्वेश्चन 10 सेकंड के क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम 15 सेकंड का क्वेश्चन था, तो वहां से आप काफी समय बचा सकते थे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए LKMNOP यानी 6 जन है और सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। तो बेटा हमने बात किया था हम इसको स्ट्रेट लाइन पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान रखिएगा इस सीट के राइट जाना होगा तो हम यहाँ आ जाते हैं और इसके लेफ्ट जाना होगा तो हम यहाँ आ जाते हैं। बोला गया L सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ O। O के राइट में चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा L। देखो इसमें क्या है ना कि चूंकि ये एक साइक्लिक फिगर होता है सर्कल, आप कहीं से भी पुट करना शुरू कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल ऑलवेज सही होगा। अब देखो M सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L, L के लेफ्ट में दूसरी सीट पर M को रख दिया। N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, N जो है वो M का पड़ोसी नहीं है, मतलब M के आसपास वाली सीट पर N नहीं, तो इसका मतलब N के लिए तो एक ही सीट बची, तो यहाँ बेटा N आ जाएगा। नाउ K सिट सेकंड टू द राइट ऑफ N, N के राइट में दूसरा K। अब N का राइट जब चलेंगे ना तो हम यहाँ आ जाएंगे, राइट की पहली सीट दूसरी सीट, इस दूसरी सीट पर बेटा K आ जाएगा। अब बचा कौन? P, तो बेटा P यहाँ आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन P एंड N, P और N के बीच कितने बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ N, N की किस साइड चलना? लेफ्ट, तो N के लेफ्ट साइड अगर हम आएंगे P पर तो केवल एक ही जन बैठा और वो बैठा कौन है? L, तो हमारा आंसर होगा 1। N के लेफ्ट से आकर देखना है P पर कि N और P के बीच कितने हैं, तो केवल एक है। क्वेश्चन नंबर 22। ओके देखो ये क्वेश्चन जो है कंपैरिजन है, बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसे हम एज बेस्ड प्रॉब्लम में भी पढ़ते हैं और इसे हम ऑर्डर या कंपैरिजन में भी पढ़ते हैं। बोले यार अमंग 5 पीपल नेम्ड ABCDE, ईच हैज अ सर्टेन एज, D इज 4 टाइम्स द एज ऑफ C, यानी C का 4 गुना जो है वो D है, तो D जो है वो C का 4 गुना। A इज 2 टाइम्स द एज ऑफ C, A जो है वो C का 2 गुना है। D इज 5 टाइम्स द एज ऑफ B, D जो है वो B का 5 गुना है। द एज ऑफ B इज 12, द एज ऑफ B इज 12, तो B का एज क्या है?
12 है, अगर बी का 12 है तो डी का कितना होगा, 12 गुना 5 60 होगा, 60 होगा। और अगर डी का 60 है तो 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे 15, तो सी का एज 15। और अगर सी का 15 है तो 15 गुना 2 करेंगे, 15 गुना 2 करेंगे तो ए का एज 30 आ जाएगा। एंड इफ ई इज थ्राइस द एज ऑफ ए के 3 गुना है ई का एज, ए का 3 गुना है 3a। अब हमें ए का एज 30 मिल गया है तो ई का कितना होगा, तो 30 इंटू 3 90 होगा। और आपसे सवाल देखिए यही पूछा व्हाट इज द एज ऑफ ई, एक बार में आंसर आ गया 90। तो बस इक्वेशन बनाना था, पुट करने जाना था इंफॉर्मेशन, आपका आंसर एक बार में आ जाता। बेसिक कैलकुलेशन, बॉड मास रूल। बताइए ये नहीं कर सकते, कितना आसान है देखो, 18 डिवाइडेड बाई 6 ये हो जाएगा 3, 2 3 6 और 16, तो 16 प्लस 3 19, 19 माइनस 6 कर लेंगे 13, तो एक बार में आंसर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। मैंने 26 क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन जो है ये बेसिक कैलकुलेशन वाला था, ये यूजुअली मैथ्स में आता है लेकिन हमने अभी यहाँ पे भी कर लिया है रीजनिंग वाले सेक्शन में। देखिए फिर से फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से फटाफट बना लेते हैं। कितने फ्लोर है बेटा, तो ए बी सी डी एफ जी 7 हैं, चलो 7 फ्लोर फटाफट बनाते हैं। देखिए एक 3 5 और देखिए 7 फ्लोर हमने बना लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फ्लोर हो गए और यहाँ इनके नाम हमें रखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला ये जा रहा है सी लिव्स ऑन 6 फ्लोर, तो सी का फ्लोर नंबर डायरेक्ट दे दिया गया 6, तो 6 फ्लोर पर बच्चों सी को रख लिया। नेक्स्ट देखिए ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच 3 व्यक्ति होने चाहिए, ऊपर तो 3 व्यक्ति नहीं जा सकते, तो नीचे 1 2 3, 3 के बाद एफ आ जाएगा, यानी एफ का फ्लोर दूसरा आ जाएगा, सेकंड फ्लोर पर एफ आ गया। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ए एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। अब सम संख्या में देखो सी तो निकल गया, छठा निकल गया, दूसरा निकल गया, मतलब ए अगर सम संख्या में है तो सम संख्या केवल एक बच रही है, इवन नंबर। इवन नंबर 2 4 6 था, 2 पर एफ है, 6 पर सी है, मतलब 4 पर ए होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो बी, बी के नीचे किसी फ्लोर पर डी है, बी के नीचे किसी फ्लोर पर डी है, कौन सी फ्लोर पर नहीं पता, लेकिन ये बता दे ऊपर बी नीचे डी, बट इमीडिएटली अबव एफ, डी जो है एफ के ठीक ऊपर है, तो एफ के ठीक ऊपर डी है तो मतलब डी बेटा यहां हो जाएगा, एफ के ठीक ऊपर डी है तो डी यहां हो जाएगा, ठीक है। E lives on one of the floors above C, C के ऊपर किसी फ्लोर पर E है, C के ऊपर बच्चों E है और C के ऊपर एक ही फ्लोर बचा है, तो बेटा यहाँ E आ जाएगा। अब हमें पता है D के ऊपर कहीं B आना है, तो D के ऊपर B आने के लिए केवल एक जगह बची, और देखो 7 में से 6 जने आ गए, 7वां बचा G, तो G आ गया हमारा फ्लोर नंबर 1 पर, फ्लोर नंबर 1 पर। आइए अब क्वेश्चन देखिए हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, सबसे नीचे वाली फ्लोर पर कौन है बच्चों, तो बेटा सबसे नीचे वाली फ्लोर पर तो जी है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होता जी। और आइए इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये एनालॉजी के क्वेश्चंस बच्चों को बहुत परेशान किया इस क्वेश्चन ने, इस टाइप के क्वेश्चन ने, खासकर अगर हम लोग बात करें यहां हम लोग काम कैसे करते हैं, तो देखो हमें ऑप्शंस को रखकर देखना होता है। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन रखें के एन पी, तो हमें पता है वी जेड बी दूसरा होना चाहिए। अब अगर हम के और डी के बीच का रिलेशन देखें तो के से 7 माइनस करने पर डी आएगा, तो क्या बी का नंबर होता है बेटा 28, 28 से 22 यानी यहाँ तो 6 हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, दोनों मैच करना चाहिए था। यहाँ 11 और डी का 4 होता है बेटा, 11 में से 7 घटाने पर 4 आएगा, तो 28 में से 7 घटाने पर 21 यानी यू आना चाहिए था, ये नहीं मिला, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है।
बाकी सभी ऑप्शन पर गौर कीजिएगा ना, तो फर्स्ट लेटर जे ही है भाई, यानी ये जेएनपी फिक्स है सभी में। देखो जेएनपी 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 फिक्स है, तो बेटा जेएनपी अगर फिक्स है हैश की जगह पर, तो जे को डी बना रहे हैं यानी -6, तो बी से भी -6 कर लेंगे वी। एन को एच बना रहे हैं, ये भी -6, 6 लेटर पीछे जा रहे हैं, तो एफ से भी बेटा 6 लेटर पीछे जाएंगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है। और पी से भी देखो तो 6 लेटर पीछे जाने पर जे आ रहा है, तो एच से 6 लेटर पीछे जाओगे बी आएगा, तो हमारा आंसर होगा वी जेड बी, जहां सेकंड ग्रुप में दिख रहा है, और वो दिख रहा है ऑप्शन फोर्थ में। तो बच्चों ये थे सारे क्वेश्चंस आपके सेकंड शिफ्ट के आरआरबी जेई के क्वेश्चन। तो मिलते हैं बेटा इसी तरह कल, और कल बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को 16 तारीख के। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे मैथ्स एडवेंचर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैथ्स बाय डीपी सर ऐप ये डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको चीपेस्ट कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।